ये क्या मेरा, पहली बार तुम्हारे ससुराल तुमसे मिलने आई हूँ, तुम क्या मुझसे ऐसे मिलोगी? आपने यहाँ मुझसे मिलने आने में बहुत देर कर दी खाला। ऐसा भी क्या हो गया यहाँ पर? अब तो ये घर भी मेरा नहीं रहा खाला, और तो और मेरा तो शौहर भी मेरा नहीं रहा। अरे खुदा का खौफ करो, क्या कहे जा रही हो? मैं जो भी कह रही हूँ खाला, आप मुझे यहाँ खुदा का खौफ दिलाने हैं। जो भी कह लो, ये रोनी सूरत तुमने क्यों बनाई हुई है अपनी? आपको मेरी रोती शक्ल और मेरा ये बैग देख के लगता है कि मैं आपको यहाँ और रुकने के लिए भी कह सकती हूँ? आप फौरन यहाँ से चली जाइए खाला, और मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं जरा जाके देखता हूँ कि खाला भांजी में क्या खिचड़ी बन गई। सब्र करो बेटा, जब सब कुछ खुद ही करना था तो खाला ज़किया को बुलाने की क्या जरूरत थी है? ज़किया आंटी को भाई ने कॉल की है? बस इसके बोलने की कमी थी। जाके चाय बनाओ। तो ज़किया आंटी चाय पीने थोड़ी ना आई हैं, वो तो अपनी भांजी को ले जाने आई हैं। क्या कहा है तुम्हें? जाके चाय बनाओ। बेटा एक बात तो बताओ, अगर तुम्हारी बीवी यहाँ से जाना चाहेगी तो तुम उसे जाने दोगे? ऐसा चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन क्या, आज तुमने मेरी बात मान ली होती ना तुम खुद जलील होते, ना हमें जलील करवाते। मेरे बारे में भी तुम वही सोच रही हो जो फरीन सोचती है? पहले मुझे भी यही लगता था कि वो गलत सोचती है। तुम्हारा मतलब ये है कि मैं तुम दोनों को तुम्हारे ससुराल में मरता तो देख सकती हूँ, मगर घर वापस आता नहीं देख सकती, है ना? हाँ, क्योंकि मैंने आपको सारिम के बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद भी आपको लगता है खाला कि मैं यहाँ रह पाऊंगी? तो बेटा सारिम के साथ जीने का फैसला भी तो तुम्हारा ही था। अब आई ना दिल की बात जबान पे। आपके कहने का मतलब है कि सारिम से शादी मैंने अपनी मर्जी से की तो अब भुगतूंगी? हर बात का उल्टा मतलब निकालना जरूरी होता है क्या? मीरा, मैं ये सब नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे घर में तुम्हारे ससुराल वाले जो चाह रहे हैं वो मत होने दो। और वो क्या चाह रहे हैं ये तुम अच्छे से जानती हो। देखो, अपनी जगह मत छोड़ो, यहाँ वो किसी और को लाकर तुम्हारी जगह पर बिठाना चाहते हैं। तुम ऐसा मत करने दो, उनको वो बातें मत सच करने दो। तो यहाँ मैं कौन से बादशाहत के तख्त पे बैठी हूँ जो मेरी जगह लाके किसी और मलिका को बिठा देंगे? प्लीज खाला, अब ये मत कहिएगा कि ये पहले सोचना चाहिए था। अरे मैं तुम्हें सोचने का नहीं, देखने का कह रही हूँ। और देखो, तुम्हें मेरी शक्ल से लगता है कि मैं ज्यादा जी पाऊंगी? ये आप क्या कह रही हैं खाला? बेटा मैं ठीक कह रही हूँ, और तुम्हें अपने भाई और भाभी का अच्छी तरह से पता है। और ऐसे में तुम अपना घर छोड़कर उसके घर पर आ जाओगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी ना। तुम्हारी माँ होती ना तो वो भी तुम्हें यही समझाती। तुम्हारी जो भाभी है ना मरियम, वो तुम दोनों को उस घर में जीने नहीं देगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपना अपना घर टूटने मत दो, अपने घर को बसाओ। चाहे अपना घर बचाते बचाते हम दोनों को टूट जाए। फरहीन का तो मुझे नहीं पता खाला, लेकिन मैं टूट गई हूँ। इसीलिए तो अपना टूटा हुआ दिल आपके सामने लेके बैठी। आज अम्मी जिंदा होती तो उनसे कहती कि मेरा दिल छोड़ दीजिए जो मुझसे टूट गया। कहा था ना, जिस दिन दिल तोड़ोगे उस दिन ये अंगूठी उतार के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। ये तुम क्या कर रही हो मीरा? तुम तो उसके हाथ पर अंगूठी इस तरह रख रही हो जैसे ये तुम्हारा मंगेतर है। शौहर है तुम्हारा, शौहर। और ये अंगूठी वापस करने से रिश्ता खत्म होने वाला नहीं है बीबी। बेफिक्र रहिए आंटी, मैं ये रिश्ता खत्म होने भी नहीं दूंगी। और जहां तक रही ये अंगूठी की बात, तो ये हम दोनों के मियाँ बीवी के बीच का मामला है। लेकिन फिर भी आप जानना चाहती हैं तो अपने बेटे से ही पूछ लीजिए, क्योंकि जितनी बात मैं जानती हूँ उतना ये भी जानता है। इसकी शक्ल क्या देख रहे हो? मुझे बताओ ना,
इसके हाथ पे ये रखी हुई आखिरी अंगूठी भी बेचने के लिए दे रही है तुम्हें? आखिरी अंगूठी? इसका मतलब है कि तुम्हारा जेवर तुम्हारे ससुराल वालों ने बेच दिया? हमने नहीं बेचा, आपकी इस बेटी ने बेचा है। और वो भी आपकी इस भांजी के कहने पर। सारिम ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। चले मैं मान लेती हूँ कि ये दोनों के बीच की बात है, तो आप भी मान लीजिए ना, इनकी जो जिंदगी है वो इनकी अपनी है, इन्हें अपने ढंग से जीने दीजिए और अपने बेटे पर जुल्म मत कीजिए। ये एक बीवी को सही से खिला पिला नहीं सकता, आप दूसरी बीवी का बोझ इसके कंधों पर डाल रही हैं। बेटा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुमने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ भी ज्यादती नहीं करेगा। अब मैं चलती हूँ। सारिम, मेरी बात सुनोगी तो पता चलेगा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी तुमने अपने माँ बाप की बात सुनी है जो अब वो तुम्हारी बात सुनेगी? मम्मा आप खुद क्यों आ गई? या मुझे बताती मैं आ जाता। बुलाया था खाना खाने के लिए, लेकिन ना तो तुम लोग खाना खाने के लिए आए और ना ही मेरी बात सुनी, इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा। खैर, तुम्हारे मामू की तबीयत बहुत खराब है, मैं अगले 2 दिनों में उनको देखने अमेरिका जा रही हूँ। अमेरिका जा रही है, वो भी अकेले? हाँ तो तुम साथ चलो, अगर तुम्हारी इस बीवी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मलाला को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मम्मा आपको पता है कि पापा के गुजरने के बाद बहुत सारा काम है। हाँ हाँ, मुझे बात समझ में आ गई। तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने नए घर में कब शिफ्ट हो रहे हो? बस जैसे इंटीरियर कंपनी वाले बताते हैं तो हम शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आपके आने से पहले हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इधर ही रह लेंगे। वो क्यों? फरहीन की वजह से? इसके लिए तुम परेशान मत हो, मेरी बात हो गई है फरहीन से। और राफे, अगर तुम्हें फरहीन की इतनी फिक्र होती ना बेटा, तो तुम अपनी इस मलाला को इस घर से निकालते, ना कि ये घर छोड़ के जाते। अम्मी कहाँ है सब? कौन सब? भाई भाभी और उनकी खाला। तुम जिनके लिए चाय बना के लेके आई हो ना, वो सब चले गए। मैंने तो पहले ही कहा था अम्मी कि वो यहाँ चाय पीने नहीं आई, भाभी को लेने आई है। नहीं बेटा, मीरब तो अपने कमरे में है। ये क्या बात हुई? ना चाय ना भांजी को लेके गई, आई किस लिए थी यहाँ पे ज़किया आंटी? वो अपनी भांजी को ये बताने आई थी कि अपनी मर्जी से शादी की है ना, तो अब भुगतो, लौट के घर ना आना। तो सच में भाभी को उन्होंने ऐसा कहा? खुदा बेहतर जानता है बेटा, मुझे तो कुछ नहीं पता। अम्मी ये पौधों का क्या असर हो गया, कोई माली ही रख लें। वाह भाई वाह, खाने का पूरा होता नहीं है, पौधों के लिए माली रख लो। तुम क्या करती हो सारा दिन? टीवी, मोबाइल या किताबें, इनको भी कभी पानी दे दिया करो ना। अच्छा अम्मी, अब वक्त निकाल के देख लेती हूँ उन्हें भी। मैंने तुम्हारी खाला को फोन करके इसलिए नहीं बुलाया था कि भाई यहाँ पे आके मैं बातें सुना के चली जाए। अच्छे से जानती हूँ कि किस लिए बुलाया था। जानती तो मेरे सामने क्यों खड़ी हो? उनके साथ गई क्यों नहीं? क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, ताकि यहाँ रहकर तुम्हें खुद की नजरों से गिरता देख सकूं। तुम मुझे अपनी नजर से क्या गिराओगी? सबकी नजरों से तो गिरा दिया तुमने मुझे। मेरी ही पहनाई हुई अंगूठी मेरे मुंह पे मार दी। मेरी वापस की हुई अंगूठी नजर आ गई, लेकिन मेरा दिल नजर नहीं आया, जिसके लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। दिल तो एक बहाना है, असल में तुमने अपनी खाला को ये बताना और जताना था कि तुम कितनी महान हो। अपना जेवर मेरी झोली में डाल दिया तुमने। छोटे दिल वाले के साथ तो जिया जा सकता है, लेकिन तुम जैसी छोटी सोच वाले के साथ नहीं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जैसी जबान वाली का क्या करूं मैं? तुम्हारा क्या ही अपनी जबान से बता रही हूँ।
तुम अपना क्या सुन नहीं सकते तो मेरा क्या कैसे बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त तो मैं तुम्हें कर रहा हूँ। जिससे दूरी बर्दाश्त नहीं थी, आज उसका होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। मम्मी भाई भाभी को कत्ल कर देंगे। बैठो, तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी भाई भाभी के कमरे में। बैठो, मैं कह रही हूँ। उन दोनों मियाँ बीवी का मामला है, तुम कौन होती हो बोलने वाली हैं? कोई जरूरत नहीं इनके मामलात में दखल देने की। आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? बेटा, मैं इसलिए खुश हो रही हूँ कि मेरा बेटा दिल भर के डांट रहा है और उसकी सुन ही नहीं रहा, वरना आजकल के बच्चे तो दुम हिलाते फिरते हैं बीवियों के पीछे। मम्मी भाई भी तो कुछ अरसा पहले तक ऐसे ही थे, ये तो पता नहीं आजकल उन्हें क्या हो गया है। अकल आ गई है, अकल आ गई ऐसे। इस हद तक तुम मुझे लाई हो? किस हद तक? बेवफाई की हद तक। अब ये ना कह देना कि मेरी वजह से तुम किसी और का हाथ पकड़ने जा रहे। तो यूं कहो ना, मुझे किसी और का होते हुए नहीं देख सकती तुम। किसी और का? तुम तो अपने भी नहीं हो, किसी और के क्या होगे? मैं नहीं जानता था कि तुम्हें इतना जहर भरा हुआ है। ये जहर भी तुमने खुद ही भरा है, वरना पहले मैं ऐसी कहाँ थी? बोलती तो पहले भी बहुत थी मैं, लेकिन अब फ़र्क इतना है कि पहले हंसते हुए बोलती थी और अब रोते हुए बोलती। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम जाओ और उसे दुल्हन बना के ले आओ मेरी जगह। जो जिंदगी मैंने यहाँ गुजारी थी अब वो भी जी लेगी। मीरा, खाला, वो मैं आपको ये बता रही थी कि खाला 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 आमिर आमिर क्या हुआ? आमिर देखो, खाला को पता नहीं क्या हो गया। खाला, खाला, क्या हुआ खाला को? पता नहीं, आप जल्दी से टैक्सी रिक्शा लेकर आए ना। मैं अभी। खाला, खाना पका कर रखना था ना, फिर किसी वक्त भी मांग लेगा खाना। जी अम्मी, सारी जिंदगी इस घर में खाना ही पकाया मैंने। अम्मी, मैं सुल्तान अंकल की बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। ऐसा ना हो बेटा कि कुछ अरसे के बाद तुम्हारा गुस्सा उतर जाए और फिर तुम्हारा फैसला भी बदल जाए। आपको क्या लगता है मैं गुस्से में हूँ? जाहिर है, बिल्कुल गुस्सा कर रहे हो। फौजा मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं कोई बात करूंगा तो उसका यकीन आ जाएगा। बेटा, अब तुम कुछ कहो ना कहो, यकीन तो मुझे आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे कह देने से और मेरे यकीन कर लेने से कुछ नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? एक तो बेटा तुम्हें हर बात याद करानी पड़ती है। तुम्हारे अकेले की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बहन फायजा की भी शादी हो रही है। जानता हूँ मैं, तभी तो हाँ कर रहा हूँ। मेरा बच्चा, कम से कम अपनी माँ से तो झूठ ना बोलो। तुमने तो शादी के लिए हाँ सिर्फ इसलिए की है क्योंकि तुम्हें जहेज में उनकी तरफ से मकान मिल रहा है। ये भी अच्छी बात है, लेकिन झूठ ये भी नहीं है कि ये मैं सब कुछ अपनी बहन फायजा के लिए कर रहा हूँ। एक बात तो बताओ बेटा, अगर सब मेहमानों के सामने तुम्हारी बीवी मीरब ने कोई तमाशा कर दिया तो फिर क्या होगा? क्या करूँ, घर से निकाल दूँ? ऐसा ही करना पड़ेगा।
उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत तो पड़ेगी बेटा, लेकिन एक वक्त में 2 शादियों के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? उसकी तो जरूरत पड़ेगी ना। 2 शादियां? ये भी तुम्हें याद कराना पड़ेगा कि कौन सी 2 शादियां। एक तुम्हारी शादी और एक फायजा की शादी। एक तो तुम्हें हर बात बार बार बतानी पड़ती है। कैसी हो? बस ठीक ही हूँ। तुम कैसी हो? वहाँ रहने में मुश्किल तो नहीं हो रही? मुश्किलात की तो आदत हो गई है, लेकिन यहाँ बहुत बेशर्मों की तरह रह रही हूँ। मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि वहाँ बेशर्मों की तरह रहना पड़ रहा है तो वो घर छोड़ क्यों नहीं देती। क्यों क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि जवाब में ये बात तुम भी मुझे कह सकती हो। मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। मेरे जैसा हाल? मेरे जैसा हाल कैसे हो सकता है? तुम्हारा शौहर जैसा। तुम पे सौतन तो लेके नहीं आया ना? नहीं है तो आ जाएगी। क्या? कहाँ से आ जाएगी? क्या कह रही हो? सारिम अपनी बहन की शादी करवाने के लिए खुद दूसरी शादी कर रहा है। क्या पागल हो गया है? सारिम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं जरूर पागल हो जाऊंगी। अब अपने दिल की मान के पछता रही हूँ। हाँ शायद। जब पछता रही हो तो ये आंसू कैसे? क्यों रो रही हो? तुम्हें लग रहा है मैं सारिम को रो रही हूँ? नहीं, मोहब्बत के नाम पर की गई गलतियों को रो रही हूँ। तुमने तो गलती की है, मोहब्बत की है, कि मेरा क्या कसूर? फरहीन, कम से कम तुम खुद को ये कहकर तसल्ली तो दे सकती हो ना कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो घर वालों की वजह से हो रहा है। मैं तो ये भी नहीं कह सकती। सारिम की होने वाली शादी को रोक सकती हो? सारिम की शादी रोकने का मतलब समझती हो तुम? मतलब उसका थप्पड़ खाने के बाद भी मैं दुनिया से लड़ूं और ये कहूं कि सारिम मेरा है और वो किसी और का नहीं हो सकता। वो मीरा बब मर गई जिसने सारिम जैसे के लिए अपने ही घर वालों को अपना दुश्मन बना लिया था। पता है मीरा, तुम्हारी बातें सुन के ना मेरा दुनिया से एतबार ही उठ गया। तुम दुनिया वालों की बात करती हो, मेरा तो अपनों से भरोसा उठ गया है। प्यार पे से एतबार उठ गया है मेरा। खाला, आपको रात के उस वक्त मीरब की तरफ जाने को किसने कहा था? बेटा इतनी देर से भी नहीं गई थी मैं। जिस वक्त भी गई, लेकिन ऐसा वहां पर क्या हो गया था कि आपको अकेले जाना पड़ा?
मरियम बेटा, इस बात को तुम रहने दो। देखिए खाला, अगर आप अपनी अमानत को अमानत रखना चाहती हैं तो रखें, लेकिन आज घर पहुंचते ही जैसे आपकी तबीयत खराब हुई थी, अगर आपको कुछ हो जाता तो? अगर मैं ना चाहती तो मीरब को कुछ हो जाता तो? देखा आमिर, मैंने आपसे कहा था ना, खालाजान हमसे कुछ छुपा रही है। खाला, आप खुद भी परेशान हो रही हैं और हमें भी कर रही हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं बता देते? बेटा मेरा यकीन करो, अगर जरूरत पड़ी तो सबसे पहले तुम दोनों को बताऊंगी। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें, लेकिन खुदा के लिए अब आप अकेले कहीं भी मत जाइएगा। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जाके आराम करो, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। नहीं खाला, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, मैं जरूर बता दूंगी, अब जाओ। ठीक है खाला, आप आराम करें। आंटी, अमेरिका जाने से पहले तुम्हें इस घर की मालकिन बना के गई थी। पर अफसोस, तुम तो इस घर की नौकरानी बन के रह गई हो। ये तुम्हारी सोच है, अपने घर का काम करने से किसी की शान नहीं घटती। रियली? तो फिर मुझे भी अपनी शान में इजाफा करना चाहिए, तुम्हारा हाथ बटा के नहीं? उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता। मेरे घर में खड़ी होकर मुझे मेहमान कहोगी तो मुझे बुरी लगने लगोगी। अच्छा, तो पहले मैं तुम्हें अच्छी लगती थी? जैसी भी लगती थी, लेकिन ये मत भूलो कि मैं राफे की क्या लगती हूँ। वो मैं कभी भूल भी नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूँ ना, सबसे पहले वही रिश्ता याद आता है। तो फिर मुझे मेहमान क्यों कह रही हो, ये जानते हुए भी कि ये घर राफे का है? और राफे जिसका है ये घर उसी का हुआ ना? नहीं, तुम ये इसलिए कह रही हो कि तुम्हारा निकाह हुआ है राफे के साथ? शादी तो मेरी भी उससे हुई है, और तुमसे पहले। जो शख्स पहली का नहीं हो सका वो दूसरी का क्या होगा? तुम अगर ये कहोगी ना कि ये घर मेरा नहीं है तो ये सुन के मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन अगर तुम ये कहोगी कि राफे मेरा नहीं है तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो क्या करोगी? ये घर छोड़ के चली जाओगी? बड़ी जल्दी मेरे इस घर को छोड़ने की। जब तुम्हें देखती हूँ ना तो दिल करता है एक लम्हा भी तुम यहाँ ना रुको और चली जाओ यहाँ से, लेकिन जब राफे का सोचती तो दिल करता है वो यहाँ से कभी ना जाए। मुझे बातें सुनाने से पहले तुम ये फैसला तो कर लो कि तुम्हें सोचना क्या है और दुआ क्या मांगनी है। फैसले लेके दुआ नहीं करती मैं, बल्कि अपने फैसले सुनने वाले पे छोड़ के दुआ करती। और तुम्हारी ये बातें भी मैंने उस पर छोड़ दी। तो फिर ये भी याद रखना कि मेरे इस घर से जाने से पहले राफे ने तुम्हें ना छोड़ दिया तो कहना, क्योंकि मैं ये तो बर्दाश्त कर सकती हूँ कि तुम उसकी पहली बीवी हो, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मेरी सौतन हो। अम्मी ये क्या है, इतने पुराने डिजाइन? मेरी शादी कोई 1980 में हो रही है। तौबा है बेटा, इतने बुरे भी नहीं है, इतने अच्छे भी नहीं है। तो ये जाकर तुम अपने भाई से पूछो ना, जिसकी वजह से तुम शादी लेट हुई है और तुम्हारे ये कपड़े सारे पुराने हो गए। बात तो करनी पड़ेगी, बल्कि मैं तो उन्हें बोलूंगी शॉपिंग भी करवाएं। अच्छा, यानी अब वो शॉपिंग भी कराए और तुम्हारी शादी भी करवाए? दोनों काम जरूरी हैं। लो मेरा हाल देखो, मैं भी क्या बातें कर रही हूँ। आप बूढ़ी हो गई हैं अम्मा। मुझे पता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मरूंगी नहीं जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो मैं आपको मरने दूंगी भी नहीं। शर्म करो, अपनी माँ से कैसी बातें कर रही हो? अच्छा सॉरी, लेकिन ये शर्म वरम की उम्मीद मुझसे नहीं कीजिएगा, वैसे भी मैंने मन्नत मांगी हुई है।
मन्नत किस चीज की? कि अब मैं शर्माऊंगी नहीं जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। एक तो मैं परेशान बैठी हूँ, एक तुम्हारी कॉमेडी। तो अम्मी मैं कॉमेडी तो नहीं कर रही, मैं तो अपनी शादी की बात कर रही हूँ। सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इन कपड़ों का अब करना क्या है? करना क्या जाए, सदके में दे दें। तुम्हारी खुद की शादी सदकों के तहत हो रही है, अब तुम सदका भी दोगी हैं? हाँ, कह तो आप ठीक रही हैं, तो अब करूँ क्या? दुआ करो बेटा, सब कुछ हो जाए और बिल्कुल खैरियत से हो जाए। अम्मी दुआ तो बहुत करती हूँ, लेकिन जब कोई मुझसे शादी के बाद पूछेगा कि तुम्हारी शादी किससे हुई है, तो मैं क्या बोलूंगी? दुआओं से? एक तो तुमने मुझे परेशान करके रख दिया है, तुम पर और तुम्हारे भाई पर बेशुमार। तुम ऐसे करो, ये सारे कपड़े अलमारी में रखो और बस। अम्मी! अम्मी! बीवी होने के सारे हुकूक याद रखती हो, फर्ज एक भी याद नहीं। तो बताइए मेरे मजाजी खुदा, मैं क्या करूं आपके लिए? वो नजर तो आ रहा है, कुछ ढूंढ रहा हूँ, हेल्प करवा दो मेरी। तुम मुझे खो दो। और फिर भी मैं हाथ बांधे तुमसे ये पूछूं कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? अकड़ किस बात की? हाँ, शाही खानदान से हो क्या? जिस भी खानदान से हूँ, हम अपनी ज़रूरतों का बोझ किसी और पे नहीं डालते और ना ही अपनी महरूमियों का बदला दूसरों से लेते हैं। कहना क्या चाहती हो? यही कि लोग मोहब्बत की बात करके नफरत पर उतर आते हैं। जब तुम अपनी मोहब्बत से फिर गए तो मैं अपनी वफा पे कायम कैसे रहूं? कौन सी वफा? तुम मेरी एक एक बात अपनी माँ को जाके बताती हो, मेरी तुम इतना नहीं कर सकती हो कि जो भी इस कमरे में बात हो उस कमरे तक महदूद रहे? मैं इस कमरे में होने वाली बात किसी को नहीं बताती, और ये मैं तुम्हारे लिए नहीं करती, ये मैं अपने लिए करती हूँ। वरना लोग क्या कहेंगे कि पूरी दुनिया में यही मिला था। बातें तो तुम थप्पड़ खाने वाली करती हो और फिर थप्पड़ का अंजाम मुझ पे लगाती हो। तुमने कुछ नहीं बताया अपनी माँ को? जिंदगी में खुद तो तुम कभी कुछ कर नहीं पाए, कम से कम यहाँ पर बात तो उनका नाम लिए बगैर कर लो। और जहाँ तक रही मेरी माँ की बात, तो मैं उनको कुछ ना भी बताऊं तो भी वो मेरा चेहरा देख के मेरे दिल का हाल का अंदाज़ा लगा देती। क्यों, वो कोई नजूमी है क्या? बेटियों की माएँ नजूमी ही होती हैं। बेटियाँ कुछ ना भी कहें तब भी उनका चेहरा देख के उनकी माएँ उनके दिल का हाल समझ जाती हैं। तुम्हारा चेहरा देखते ही उन्हें मैं भी बुरा लगने लग जाता हूँ। क्योंकि बीवी का चेहरा असल में उसके शौहर का ही चेहरा होता है। तुमने तो थप्पड़ मार के मेरा चेहरा बदल दिया, इसलिए मैंने अपना दिल भी तुम्हारे लिए बदल दिया। अब तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं।